प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ मोस्ट सब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2023 के लिए लेके आए हैं। तो ये 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x-4 के शून्यक m तथा n हो तो m बटा n जोड़ n बटा m का मान ज्ञात करें। तो देखिए, पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया है, 3x² प्लस 11x-4 दिया हुआ है। के शून्यक क्या दिया है, के शून्यक क्या है, m तथा n है। हम लोग क्या पढ़ें, अल्फ़ा जोड़ बीटा। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा यहाँ पर m n है शून्यक, तो यानी कि शून्यकों का योग m प्लस n बराबर, सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस b बटा a पढ़े। तो यहाँ पर देखिए माइनस b बटा a, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 11, c बराबर कितना हो जाएगा -4। तो माइनस b बटा a यानी -11/3 हो जाता है। फिर हम लोग क्या पढ़ें, दूसरा सूत्र, ये m प्लस n हो गया। फिर क्या पढ़ें, m गुना n यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, c बटा a। तो अब देखिए यहाँ पर c कितना है, तो -4, a कितना है 3, -4/3 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो दिया हुआ इसका मान निकालने के लिए कहता है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है, m बटा n प्लस n बटा m। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो नीचे का एलसीएम क्या होगा, m गुना n। ठीक है, अब टोटल में n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, बचेगा m, और m ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, m गुना m। यहाँ से m से भाग देंगे mn में, तो m और m कट जाएगा, बच जाएगा n को किससे गुना करेंगे, n से। अब देखिए ये क्या हो गया, m² जोड़ n² और बटा क्या हो गया, m जोड़ n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m² जोड़ n², तो m² जोड़ n² तो हमको कहीं नहीं दिख रहा। भले m जोड़ n है, m जोड़ n का मान हमको पता है, m जोड़ n बराबर -11/3 है, लेकिन m² जोड़ n² का मान हमें पता नहीं है। तो चलिए ये कहाँ से आएगा सूत्र, हम वो बता रहे हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, आप लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़ें, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहीं से हम सूत्र बनाएंगे, तो क्या होगा, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा m² जोड़ n² बराबर m जोड़ n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये सूत्र बनता कैसे है, वो हम सूत्र आपको बना के दिखा दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m² जोड़ n² की जगह पर क्या लिखेंगे, m जोड़ n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और बटा में क्या है, m जोड़ n है। अब तो हमको पता है m जोड़ n बराबर कितना होता है, तो m जोड़ n बराबर ऊपर लिखा हुआ है -11/3 का होल स्क्वायर -2 mn बराबर कितना है, तो -4/3। अब यहाँ पर अब देख सकते हैं m गुना n बराबर कितना है, -4/3, और m जोड़ n बराबर -11/3 बैठा दिया मान। फिर यहाँ पर -11/3 बट्टा में दे देंगे, यहाँ पर मिस हुआ, m गुना n है ना, m गुना n है, तो यहाँ पर -4/3 होगा, -4/3। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो अगर हम अकीसा से अब बटा 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8/3 और डिवाइडेड बाय -4/3। तो अब देखिए पहले ऊपर लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 और 9 का। तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट इधर बना देते हैं।
तो ऊपर लघुत्तम कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 121 और 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 9 में तो 1 होगा, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 8 तिया ये कितना हो जाएगा 24, 24 और फिर -4/3, 121 में 24 जोड़ दीजिए तो 145 हो जाएगा, 145/9 ये भाग में है -4/3 तो 145/9 गुना 3/-4, फिर ये कट जाएगा 3 तिया 9, तो इस प्रकार से, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 145/4 तिया 12, और ये हमारा होगा सही आंसर। ये माइनस माइनस था इसलिए माइनस माइनस इसको क्या कर दिए प्लस कर दिए, तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x है। अब देखिए उसका व्युत्क्रम कहता है, x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि संख्या x है तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, संख्या और उसके व्युत्क्रम, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो जोड़ दीजिए x जोड़ 1/x बराबर कितना है 10/3 है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x, 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा, 1 से x में भाग देंगे x को x से गुना करेंगे क्या होगा x², x से x में भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पर क्या करना है वज्र गुणन, क्या करना है वज्र गुणन करने पर, तो अब देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए तो क्या होगा x² + 1, इसमें 3 से गुना हो जाएगा और 10 गुना x हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए 3x² + 3 बराबर 10x। अब देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3x² - 10x + 3 बराबर 0। अब देखिए ये क्या है द्विघात समीकरण, ये क्या है द्विघात समीकरण, तो इसका गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -10, c बराबर 3, यहाँ पर गुना कीजिए a गुना c, 3 गुना 3 कितना हो जाता है 9, ठीक है 3 गुना 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब इसको गुणनखंड में अब जोड़िए 9 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर ऐसा मतलब गुणनखंड करना है, यानी 10 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है, 9 को जो कि जोड़ने के बाद कितना हो जाए 9 और गुना करने के बाद हो जाए 9 और जोड़ने के बाद 10 हो जाए। तो देखिए 9 गुना 1 करते हैं तो 9 1 का 9, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा दीजिए दोनों में, तो -9 - 1 कितना हो जाता है -10 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा टूट जाएगा। ये गुणनखंड में कैसे टूटेगा 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है, तो यहाँ पर क्या कॉमन हम लेंगे 3x, तो यहाँ पर बचेगा क्या x, और यहाँ पर देखिए 3x कॉमन ले लिए x बचा, यहाँ क्या बचा -3, यहाँ पर आप -1 कॉमन लीजिए, कुछ नहीं है तो -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको सीधा करके यहाँ देखिए 3x गुना x 3x², 3x गुना 3 9x, माइनस में है यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है माइनस हो गया, -1 से गुना कीजिए -x, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया बराबर 0। अब देखिए इसका नियम क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ पर आवे वही यहाँ पर भी होना चाहिए, दोनों घर में एक ही चीज़ होना चाहिए। तब देखिए कॉमन हो गया, ये क्या हो गया x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन हो गया, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद क्या बचा 3x - 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये एक बार क्या होगा जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, पुनः क्या होगा
3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अतः शून्य कहता था निकालने, अतः शून्य निकल गया। क्या निकला? शून्य। x बराबर एक बार 3 आया और एक बार 1/3 आया, और ये हमारा है इसका आंसर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कर रहा हूँ। देखिए इसका नियम क्या है गुणनखंड में कि ए बी सी आप पहले लिखिए, ए गुना सी कीजिए, 3 गुना 3 9 हो गया। अब 9 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जो कि जोड़ने पर 9 हो जाए, लेकिन गुना करने के बाद कितना गुना करने के बाद 9 हो जाए, लेकिन जोड़ने के बाद बीच वाला पद हो, मध्य पद होना चाहिए। अब देखिए तो -9 गुना 1 तो -9 हो गया, और -9 जोड़ -1 तो -10 होता है। इसका यही नियम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले इसके कंसेप्ट को समझिए कि विषम पूर्णांक क्या क्या होता है। यहाँ पर लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, इस शब्द पर आप गौर कीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा हुआ है, तो इसको मान के बनाना होगा। लेकिन आप पहले विषम पूर्णांक को आप जानिए, धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम विषम भी हो धनात्मक भी हो, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होता है, एक स्टार्ट होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ऐसे दो क्रमागत क्रमागत यानी लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो आपको पहले मानना होगा, जैसे मान लिया जाए हम 5 और 7 को लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम 5 को x मानते हैं तो 7 हमारा क्या है, इससे 2 ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे x + 2। अब कहीं भी आप ले लीजिए, जैसे हम 15 और 17 को लेते हैं, तो 15 को हमने क्या माना x, तो 17 को हम क्या मानेंगे, 17 यानी 15 से ज़्यादा है कितना, तो 2, क्या हो जाएगा x + 2। तो ये हमें मानने का तरीका है, ठीक है। हम क्या मानेंगे जो हिसाब बनेगा, तो आपको समझा दिए, ठीक है। अब देखिए ये बोर्ड परीक्षा में लिखना नहीं है, लिखना तो यहाँ से है, माना कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी कौन सा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माना हमने, x + 2 माना है, ठीक है। एक हमने x लिया तो दूसरा हमारा क्या होगा, x + 2। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है प्रश्न से कि दोनों यानी कि जिनके वर्गों का योग, यानी दो धनात्मक पूर्णांक लेना है क्रमागत लगातार, जिनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर दीजिए दोनों में, x² का वर्ग कर दीजिए प्लस इसका भी वर्ग कर दीजिए x + 2 का होल स्क्वायर, और बराबर दोनों का योगफल कितना है, 290 है, ठीक है। दोनों का वर्ग कर दिया और दोनों को योगफल भी कर दिया, वर्गों का योगफल लिखा, जिनके वर्गों का योगफल, तो हो गया। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे, x², इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर। चलिए a + b का होल स्क्वायर लिख के दिखाते हैं, a + b का होल स्क्वायर और अब क्या होता है, a² + 2ab प्लस क्या होता है, b²। यहाँ पर a के जगह पर x है, x² + 2 कहाँ से आया, सूत्र से, a के जगह पर क्या है, x है, b के जगह पर क्या है, 2 है, प्लस b² यानी 2 का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा, 290। इसको इधर लाइन मार दीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे, x² जोड़ x², 2 दूनी 4x जोड़ 4, और बराबर कितना हो जाएगा, 290। x² कितना, x² हो जाएगा 2x², प्लस क्या हो गया 4x, और प्लस क्या हो गया 4, और बराबर कितना हो गया, 290 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस 4 को, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 2x² + 4x
प्लस 4, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 290, और बराबर कितना हो जाएगा 0। चूँकि हमें ये द्विघात समीकरण बनाना है। अब देखिए, इसलिए बराबर में 0 करना है, 2x² प्लस 4x, और 4 में 290 घट गया तो कितना बचेगा 286, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इसको छोटा कर दीजिए, क्योंकि सभी में 2 से भाग लगने वाला है, ठीक है। तो सभी पदों में 2 से भाग नहीं भी भाग दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग देने के बाद छोटा हो जाता है तो आसानी से बन जाता है 2x² 4x/2 माइनस 286/2 बराबर 0/2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x², ये 2 दूनी 4, क्या बचेगा 2x, और ये कितना बचेगा 143, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 2, c बराबर कितना हो गया -143। तो क्या निकाल दीजिए d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो क्या हो गया b बराबर कितना है हमारा 2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -143। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसको आप जोड़िए, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 का 2, 12 का 2, हाथ ऊँचा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 17, और फिर 17 हाथ ऊँचा 1, 4 के 4 1, 572 हो गया। कितना हो गया 572 हो गया। अब 572 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 576, 576। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा निकालना है, क्या निकालना है अल्फ़ा बीटा, यानी इसका शून्यक निकालना, हल निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। तो हम लोग पढ़ें अल्फ़ा बराबर क्या सूत्र होता है -b प्लस √d और बटा क्या होता है 2a। तो क्या हो जाएगा -b के जगह पर कितना है 2 प्लस √d बराबर 576, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा -2, और इसका वर्गमूल कितना होगा 24, क्या होगा 24, 24 हाँ 576 होता है बटा 2। अब देखिए यहाँ पर 24 में 2 घट गया, 24 में 2 घट गया, क्या बचा 22, 22 में 2 से भाग दे दिया तो कितना बच गया 11। ये हमारा एक ठो आंसर हो गया अल्फ़ा बराबर, ठीक है। अब हम यहीं पर बीटा निकाल लेते हैं। तो हमारा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b -√d और बटा 2a। अब देखिए यहाँ पर -2 -576 और बटा कितना हो जाएगा 2 × 1, तो कितना हो जाएगा -2 -24 और बटा 2, तो -26/2 और बराबर कितना हो जाएगा -13, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें इसका आंसर 11 होगा, क्या होगा 11। यहाँ पर ये अमान्य होगा, ये क्या होगा अमान्य। अमान्य क्यों होगा, ये निगेटिव आया, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यहाँ पर ये निगेटिव है, ठीक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो देखिए हमने जो माना था वो आ गया, क्या आया धनात्मक पूर्णांक, यानी पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना आया x बराबर कितना 11 है। अब देखिए आप दूसरी को क्या माने थे, ठीक है, दूसरी संख्या को क्या माने थे, अब डायरेक्ट हम लिखते हैं दूसरी संख्या क्या माने थे x+2, यानी 11 + 2 बराबर कितना 13। तो ये हमारा दो आंसर होगा, कौन कौन होगा 11 और 13 होगा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए हम लेते हैं दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि x बराबर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा हो तो सिद्ध करें कि x² जोड़ y² बराबर a² जोड़ b², ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है x बराबर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, y बराबर क्या दिया है a साइन थीटा माइनस
बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमें दिया है। अब हमें यहाँ पर जो LHS से चलना है। कहाँ से चलना है? LHS से चलना है और RHS हमको प्रूव करना है। तो हमारा LHS क्या है? LHS बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर जो है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो x की जगह पर क्या है? a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर। y के जगह पर जो है उसको हम स्क्वायर करेंगे। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। तो अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर कौन है? a के जगह पर ये है और b के जगह पर ये है। इसमें a के जगह पर ये है, b के जगह पर ये है। तो चलिए तोड़ते हैं। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पर क्या होगा? a कॉस थीटा। b के जगह पर क्या होगा? b साइन थीटा जोड़ साइन b स्क्वायर, तो b साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने तोड़ दिया, प्लस है प्लस दे दिया। फिर इसको लिखेंगे क्या? a स्क्वायर, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पर क्या है? a साइन थीटा इंटू b के जगह पर क्या है? b कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा जोड़ b स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसको एडजस्ट करके लिखते हैं 2ab। यहाँ देख रहे हैं a है यहाँ पर b है, तो गुना कर देंगे 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा? 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? b गुना b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये एक ही चीज़ है। 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस में है ये प्लस में है। अब क्या बच गया? जो बचा उसको लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा हुआ है। और क्या बचा है? ये दोनों लिख लिए। फिर यहाँ पर बचा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा है? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ a स्क्वायर है वो एक जात में कर दीजिए, एक जगह कर दीजिए। a स्क्वायर एक साथ लिख दिए। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब b स्क्वायर वाले को एक जगह लिखिए, b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दोनों में देखिए, इस दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ और यहाँ a स्क्वायर कॉमन है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है a स्क्वायर कॉमन है। और इसमें देखिए b स्क्वायर है दोनों में, तो यहाँ b स्क्वायर कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो a स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचता है? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब एक सूत्र आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को आप उल्टा के लिख दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही बात है, सिर्फ उल्टा गया है। ठीक है, तो सूत्र एक ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? a स्क्वायर गुना 1
और जोड़ क्या हो जाता है बी स्क्वायर गुना वन। तो ए स्क्वायर गुना वन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर गुना वन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और यही बात हमें प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, एल एच एस एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है प्रूव। ठीक है, तो हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस और लिखेंगे ये प्रूव्ड, यानी यही करना था हमको प्रूव्ड। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसे प्रूव करके दिखाना था। हम पहले LHS को लिखते हैं, LHS से RHS जाना है। तो LHS बराबर क्या है, LHS बराबर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और फिर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सूत्र लगा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सूत्र क्या हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र हमारा क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस सूत्र दोनों को हम लिख दिए। एग्जाम में आप साइड में इसको लिखिएगा, बीच में नहीं लिखिएगा। ठीक है, यदि अब यहाँ पर हमको जगह नहीं था इसलिए इधर नहीं लिखे, इधर आप लिखिएगा। अब देखिए इसी के आधार पर इस दोनों को तोड़ देना, इसी सूत्र पर ए प्लस बी के आधार पर। ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है। तब देखिए ये क्या हो जाएगा टूट के कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर क्या होगा कॉस थीटा, बी के जगह पर क्या होगा साइन थीटा प्लस फिर क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमने तोड़ दिया प्लस अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 फिर क्या होगा ए के जगह पर कॉस थीटा, बी के जगह पर क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर है प्लस, तो बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर तोड़िए कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखिए 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। अब क्या बच गया, तो देखिए यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस है प्लस दे दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, तो 1 जोड़ 1 कितना होता है 2। और यही करना था हमको प्रूव्ड। देखिए अब क्या करना था प्रूव्ड 2 करना था प्रूव्ड, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS और ये हमारा क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्या कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। तो देखिए 8 का गुणज क्या होता है, 8 का गुणज क्या होता है, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48 डॉट 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 चला जाएगा। लेकिन ये जो गुणज है ये AP में है, किस में है AP में है। तो हम लोग AP में पढ़ें कि यदि कोई पद AP में है तो उसका योग करने के लिए हम लोग SN के फार्मूला को पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे A बराबर लिखेंगे, A बराबर हमारा क्या है 8, CD बराबर कितना है तो 16 घटा 8 बराबर 8, N बराबर कितने पदों का योग कर निकालने के लिए कहता है 15, प्रथम 15 गुणज का योग निकालने कहता है। तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15।
अब देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, सूत्र यानी जोड़ने का सूत्र क्या है, एस एन। एस एन बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र पर बैठा देना है। तो n बराबर कितना है, 15/2, s 15 यहाँ पर लिख दीजिए, s 15 यानी 15 पदों का योग निकालना है। 2 इंटू 8 प्लस 15 घटा 1 इंटू डी कितना निकला था, 8। 15/2 ज्यों का त्यों रहेगा। ये अंदर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 15 में 1 गया 14, गुना कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए इसको हल करते हैं, 15/2 ये कितना हो जाएगा, 16, और ये गुना करने के बाद 14 8 112 हो जाएगा, 112। चलिए अब इसको इसी जगह हम पूरा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15/2, अब गुना 112, 16 जुड़िएगा तो 128 होता है। कितना होता है, 128। 2 से आप कटा दीजिए, 2 छक 12, ये कट गया। 15 चौकी 60, हाथ 4 6, 15 छक्की 90, 6 96, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि अतः करके लिखेंगे, अतः 8 के 15 गुणजों का योगफल, 8 के 15 गुणजों का योगफल बराबर 960, और ये हमारा होगा आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 36 और 128 है, संख्या ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है पहले कि दो संख्या का जोड़ने के बाद 36 हो और उसको गुना करने के बाद 128 हो, तो वो दोनों संख्या क्या है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हम सरल विधि से इसको बनाएंगे। तो मान लेते हैं हम संख्या x है, माना कि पहली संख्या बराबर x है। दूसरी संख्या क्या होगा, तथा दूसरी संख्या बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, ये है पहली संख्या, जोड़ है दूसरी संख्या, और बराबर कितना है, 36। देख रहे हैं, पहली जोड़ दूसरी हम लिखे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहली जोड़ दूसरी बराबर 36। तो पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x, जोड़ क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, और बराबर क्या हो जाएगा 36। तो अब देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 36, और ये इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस। ठीक है, ये इस कंसेप्ट से हम बनाते हैं इस हिसाब को। ठीक है, तो हमने पहली संख्या को x माना, तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा 36 माइनस x। तो अब देखिए दोनों का योग क्या है, अब दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, x और 36 माइनस x को जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, x और 36 माइनस x को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ के भी आपको इतना, x प्लस 36 माइनस x, ये और ये कट गया, बचा कितना, 36 बचा ना। तो अब देखिए प्रश्न के दूसरे शर्त से, ठीक है, दूसरा शर्त क्या कहता है, प्रश्न का दूसरा शर्त कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल तो हो गया, लेकिन गुणनफल कहता है, तो गुना कर दीजिए, x 36 माइनस x बराबर कितना है गुणनफल, 128। कितना है, 128 है। चलिए अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें x का मान प्राप्त होगा। x गुना 36 तो क्या हो जाएगा 36x। ठीक है, माइनस x गुना माइनस x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 128। अब देखिए इसको इधर कर दीजिए, तो 36x माइनस x स्क्वायर माइनस 128 बराबर 0। अब इसको मानक रूप में लाइए। मानक रूप किसे कहते हैं, तो सबसे बड़े घात को पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 128 बराबर 0। अब क्या करना है, सभी पदों में माइनस से गुना कर दीजिए। यहाँ पर इस माइनस को हटाना है, तो सभी पदों में माइनस से गुना कर दीजिए। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर 0 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x जोड़
128 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए क्या करना है, इसको गुणनखंड में कर दीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -36, c बराबर कितना हो जाएगा 128। अब a गुना c कीजिए, a गुना c, 1 गुना 128 बराबर 128। इसको हम तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ेंगे, तो गुणनखंड में इसको हम तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। देखिए हमने इसको गुणनखंड में तोड़ा, 128 में 2 से भाग दिया, 64 2 से भाग दिया, 32 2 से भाग दिया 16। अब देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। चूँकि यहाँ पर हमें पुराना 36, तो 32 और 4 36 होता है। तो -4 गुना -32, -4 गुना -32 करते हैं तो 128 हो जाता है प्लस में, और -4 -32 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है -36। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड। तब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, x² -4x -32x प्लस 128 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर x आप निकाल लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा x -4। यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर क्या तर्क लगाया जाता है, यहाँ पर जब x है अंदर में तो यहाँ भी x से रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा x रहेगा। जब यहाँ x रहेगा तो बाहर क्या निकल जाएगा 32, बाहर क्या निकल जाएगा 32, और सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, चूँकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ -4 है तो यहाँ भी -4 हो जाएगा और बराबर 0। आप इसको गुना करके देख सकते हैं, 32 चौक 128, यहाँ पर गुना करके दिखाएं, -4 गुना -32 प्लस 128 होता है। तो यहाँ पर भी 32 को आप -4 से -32 को आप -4 से गुना कीजिएगा तो 128 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आता है, x -4 दोनों में है, तो x -4 हमारा कॉमन आ जाता है। फिर क्या बचता है x -32 और बराबर क्या हो जाता है हमारा 0। ठीक है, तो अब देखिए जब x -4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 4, पुनः x -32 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो संख्या आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 32 आ रहा है। तो अब यहाँ पर दो संख्या हमारा आ रहा है, 4 और 32 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर 4 32 आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, पहले यहाँ पर ध्यान से अब देखिएगा, ये तो आंसर हो गया। अब देखिए यदि हम x बराबर 4 लेते हैं, ठीक है, तो ये कौन संख्या है, पहली, कौन संख्या है, पहली संख्या। तो हमारा दूसरा क्या होता है, 36 घटा 4 बराबर 32 होता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए यदि x बराबर, आप दोनों लिख सकते हैं, एक बार x बराबर 4 भी ले सकते हैं, x बराबर 32। जब आप x बराबर लेते हैं 32, तो अब 36 पहली संख्या, ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है, और फिर दूसरी संख्या क्या होगा, 36 घटा 32 और बराबर क्या हो जाएगा, 36 में देखिए 36 घटा है ना 32, 36 माइनस एक्स, तो 36 माइनस एक्स है, तो 36 में आप 32 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 4, और ये क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ठीक है, तो हर स्थिति में देखिए अब 32 4 ही आएगा, पहली लीजिएगा 32 तो दूसरा आएगा, पहली लीजिएगा x तो दूसरा आएगा 32, पहली लीजिएगा 32 तो दूसरा आएगा 34। अब दोनों को किधरों से जोड़ दीजिएगा तो होगा 36, किधरों से गुना कर दीजिएगा तो होगा 36। जैसे और आपको डिटेल बता रहे हैं, जैसे 4 जोड़ 32, इसमें पहली जोड़ दूसरी, तो इसमें भी देखो, देखिए क्या हो गया, 32 जोड़ 4, तो दोनों तो 36 से हो गया। अब 4 गुना 32 लिखिए या 32 गुना 4 लिखिए, तो इसका गुणनफल कितना होगा, 128। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो चलिए देखिए, अब हमने जो 7 क्वेश्चन आज बनाए, कैसा लगा इसे आप फिर कमेंट में हमको बताइएगा, इससे आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में भेजिए कि हमको अच्छा लगा, और फिर सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं
तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए। यदि अन्य लोगों से वीडियो बेहतर नहीं बनता होगा, जानकारी अच्छी नहीं लगती होगी, तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए यदि अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं कीजिएगा। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय भारत।